ये आप मेरे सामने देख रहे होंगे। ये मेरे पास है मलाई। ये मैं अक्सर घरों में होता है कि दूध आता है लाजमी, तो ये दूध जो है ना, इसमें उसे ज़रूर बलाई उतरती है। ये बलाई को वेस्ट नहीं करना चाहिए, इसको जमा कर लेना चाहिए और फ्रीज़ कर लेना चाहिए। अब मैं इससे आपको बेहतरीन किस्म का बटर और होममेड घी बनाने का तरीका बताऊंगी। बाहर पता नहीं किन किन चीज़ों से वो केमिकल से चीज़ें तैयार करते हैं, तो ये हम घर से अच्छे तरीके से बटर और घी बना सकते हैं। ये हेल्दी भी होता है, और आजकल आपको पता है महंगाई का दौर है, तो हर चीज़ को अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करना चाहिए, ना कि वेस्ट करना चाहिए। तो आपको मैं बताऊंगी किस तरह आप इसके ज़रिए अपने घर में बच्चों को हेल्दी तरीके से बटर और घी दे सकते हैं। सबसे पहले मैं इस बटर को जार में डालूंगी, ये जग में डालूंगी। उसके बाद इसमें मैं पानी ऐड करूंगी। ये मेरी मलाई जो है ना, मैंने इसको 1-2 घंटे पहले निकाल दी थी, तो ये बहुत ज़्यादा ठंडी भी नहीं है और बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं है। तो इसमें हम ताज़ा पानी डालेंगे, टैप वाटर डाल लें या फ़िल्टर वाटर, जो भी आप यूज़ करना चाहें। उसमें मैं ये आधा जग मलाई का लूँगी और आधा जग मैं पानी का भर लूँगी। देखिए जी, मैंने इसको आधा मक्खन डाल लिया और आधा ही मैंने इसमें पानी डाल लिया। बहुत ज़्यादा ऊपर तक नहीं भरा, क्योंकि फिर जब ग्राइंडर चलेगा वो सारा कुछ बाहर आएगा। अब इसमें मैं 1/2 टेबल स्पून सॉल्ट भी डाल लूँगी। अगर आप बटर बनाना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, तो फिर तो सॉल्ट डालें। अगर नहीं रखना चाहते तो फिर खाली ऐसे भी बना लें तो ठीक है, सॉल्ट डालने की ज़रूरत नहीं है। अब मैंने इसमें ताज़ा पानी डाला है, अब मैं इसको चलाऊँगी। ये देखें जी, ये मैंने इसमें थोड़ा सा ही ग्राइंडर चलाया है, ये देखें ऊपर बटर आना शुरू हो गया। ये ताज़ा मक्खन है, घर का बना हुआ। अब मैं इसको 1-8 सेकंड और चला के, ताकि ये ज़्यादा और अच्छे तरीके से बन जाए मक्खन। इसके बाद मैं इसको देचकी में उल्टा दूंगी। ये देखें जी, ये मैंने दूसरा जग भी तैयार कर लिया। ये मेरे 3 से 4 जग बन जाएंगे। इनको मैं इसी तरह टैप वाटर लूँगी और साथ में इसमें मलाई डालूँगी और ये ग्राइंडर चलाती जाऊँगी। क्योंकि मैंने बटर भी थोड़ा सा निकालना है, तो मैं इसमें साथ साथ नमक भी ऐड करती जाऊँगी। ये देखें जी, ये फ्रेश बटर निकलता आ रहा है। मैं इसको इसमें जमा करती जाऊँगी। साथ में इसमें थोड़ी सी बर्फ़ भी ऐड कर दूँगी, ताकि ये अच्छे तरीके से जो है बटर वो बन जाए। ये देखें जी, अब ये मैं इसी तरह सारे ये 3-4 चक्कर लगा के इसमें इसी तरह बटर तैयार करती जाऊंगी और सारा जो बटर है ना वो इकट्ठा कर लूँगी। ये देखें, कोई मुश्किल नहीं है, 5 से 7 मिनट में ये इतना अच्छा बटर फटाफट बन ही जाता है। ये देखें जी, कितना ज़बरदस्त फ्रेश घर का मक्खन तैयार हो गया। अब इसको ना हाथ से ऐसे इकट्ठा कर लेना। बर्फ़ डालने की वजह से ना ये देखें बांध गया थोड़ा सा। अब इसको इसी तरह ना, जैसे पेड़े से नहीं बनाते, इस तरह बना बना के ना इकट्ठा करी जाएंगे। ये देखें जी, सारा एक तरफ इकट्ठा हो रहा है, पानी एक साइड पे हो रहा है। कई लोग ये वाली इससे जो लस्सी वगैरह निकलती है उससे कड़ी वगैरह भी बना लेते हैं। कुछ लोग ये इसको चाटी की लस्सी, अगर चाटी में बनाई जाए, अब तो थोड़ा लेटेस्ट ज़माना है, ग्राइंडर्स ही यूज़ हो जाते हैं, तो ये जो होती है ना लस्सी बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, तो इसकी बहुत अफादियत है। तो अगर चाहें तो ये जो लस्सी है ना, इसको आप पी भी सकते हैं। साफ़ सुथरा पानी यूज़ करें, टैप वाटर ना यूज़ करें, तो आप इसको ना लस्सी को इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये देखें जी, जितना आपको ज़रूरत है उतना बटर निकाल लें, बाकी का घी बना लें। मैं थोड़ा सा ही निकालती हूँ। ये देखें जी, इसमें से मैंने एक्स्ट्रा पानी निकाल दिया। थोड़ा सा जितना मुझे यूज़ होना होता है 2-3 दिन में, मैं उसको यूज़ कर लेती हूँ। इसको आप फ्रिज में भी रख सकते हैं, लेकिन अगर फ्रीज़र में रखेंगे ना, तो ये आजकल गर्मी का मौसम है तो ख़राब नहीं होगा। थोड़ी देर पहले नाश्ता बनाने से पहले इसको निकाल लें और ब्रेड पे लगा के खाएं, बहुत अच्छा है। इसके बाद ये वाला मैं बटर इकट्ठा करके छोटी देचकी में डाल लूँगी और इसका मैं, ये देखें जी कितना प्यारा लग रहा है, और इसका घी निकालूँगी।
ये जी हाथों का ही काम है। ये ना कहें कि मैं बीच में हाथ मार रही हूँ, इसके बगैर ये हो ही नहीं सकता। चलें जी, मैं इसको देचकी में छोटी निकालती हूँ, फिर इसका हम ना घी निकालते हैं। ये देखें जी, ये मैंने सारा बटर देचकी में निकाल दिया। अब मैं इसको चूल्हे पे रखूँगी। जो इसमें पानी सा आ जाता है उसको दोबारा ऐसे हाथ रख के नीचे से निकाल लिया। अब इसको मैं चूल्हे के ऊपर रखूँगी और इसका हम देसी घी निकालेंगे। ये जी पहले इसको देखें खुला उबाला आने देंगे, फिर ये थोड़ा सा उबाला इसका आ जाएगा तो मैं इसका फ्लेम जो है ना स्लो कर दूँगी और ये हल्की आग पे पकता रहेगा। साथ में ये थोड़ा सा चम्मच लगा देती हूँ ताकि बाहर की तरफ ना आए। ये देखें, अब मैं इसका बिल्कुल दम वाली आग पे इसको रख दूँगी और ये 20-25 मिनट होता रहेगा तो ये घी निकल आएगा फटाफट। ये देखें जी, घी निकल आया। बस इतना आपने उसको कुक करना है कि ऊपर झाग ख़त्म हो जाए और ज़्यादा रेड भी ना हो। अब इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे हम और इसको स्टेनर से स्टेन करके किसी कंटेनर में डालें। ये जी मेरे देसी घी की फाइनल लुक है। देखें कितना अच्छा लग रहा है ये घी। इसको यूज़ करें, बच्चों को नाश्ते में दें, रोटी पे लगा के दें। साफ़ सुथरा घर का घी है ये। आई होप आपको ये मेरी रेमेडी या टिप पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।